अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुनाइट विद एनएम सेठी। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं एनएम सेठी साहब। नाज़रीन, आज सारा दिन आप शेख रशीद साहब को टीवी स्क्रीन्स पर देखते रहे होंगे, उनकी कैंपेनिंग देखते रहे होंगे, किस तरह की कैंपेन रही। NA-55 के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर नजर आ रही होगी। आज का ये प्रोग्राम भी है इनवेरिएबली NA-55 के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, लेकिन इसमें जो डिस्कशन होगी वो हम कोशिश करेंगे काफ़ी इंटरैक्टिव हो ऑन द ग्राउंड। यानी कि NA के 55 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि आपको लेके चलेंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हालात बताएंगे कि किस कैंडिडेट की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है और इस वक्त क्या स्टेक पर लगा हुआ है, किस कैंडिडेट ने ये वॉइस रेज की है जी कि यहाँ पर किसी किस्म की रिगिंग हो सकती है, धांधली हो सकती है। इस हवाले से बात करेंगे और आज शेख रशीद साहब के खिलाफ जिन लोगों ने बयानात दिए वो भी डिस्कस करेंगे और क्या शेख रशीद साहब के कुछ जो लवर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद हैं और वो शायद टीवी स्क्रीन पर नहीं आए तो कल क्या रिजल्ट हो सकता है, इसके हवाले से बात करेंगे। सेठी साहब, लेट्स बिगिन विद इट। आज जो बातें हो रही हैं, सबसे पहले तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक आज बयान आया हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े सरगर्म कारकुन है और उन्होंने दुनिया टुडे की दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में कहा कि शेख रशीद साहब ने कल का टिकट बुक कराया हुआ है दुबई का रात 10 बजे का और कल वो भाग जाएंगे क्योंकि वो इलेक्शन हार रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये बड़ी क्या ये कभी पहले भी हुआ था ऐसे कि कहते हैं कि एक ज़माने में वो पहले हारे थे तो उन्होंने टिकट कटा लिया? सुना तो है ऐसे जी, कुछ है कुछ। अब मेरा ख्याल है कि वो इस सूरत हाल में अगर वो हारेंगे भी तो वो खड़े होके सामना करेंगे। हाँ, सामना करेंगे। ये उस किस्म की अब कॉन्टेस्ट रही नहीं कि अच्छा। हार के भागने वाली, क्योंकि भाग के कहाँ जाएंगे। ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, नवाज शरीफ वर्सेस शेख रशीद, और वो कहते हैं घर का गुमराह हो गए और वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये तो उस किस्म की खेल चल रही है ना यहाँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि शेख साहब का भागने का कोई इम्कान नहीं है। शेख साहब डट के लड़ेंगे। अच्छा, एक तरफ आप ये भी समझते हैं शेख साहब कि ये एक बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट अप्रोच है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, जी हम तो जीतेंगे और हमें इतने वोट मिल जाएंगे। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन। ओके, ये तो नहीं कहेंगे हाँ बड़ी टफ फाइट होगी, वो तो यही They will never accept it. ये कभी नहीं कहेंगे कि टफ फाइट होगी। कोई भी कैंडिडेट ये नहीं कहता कि टफ फाइट होगी। जिसको 10,000 वोट भी मिलने हो ना, वो कहता मैं तो जीतने जा रहा हूँ। आप देखिएगा एक लहर आएगी, अवाम आएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपने देखा वो इमरान खान साहब के जो कैंडिडेट हैं वो इसी किस्म की बातें कर रहे हैं, हालांकि पता नहीं उनके साथ क्या असर होगा। पिछले इलेक्शन में 143 वोट थे वो तो ये नहीं कि जी वो डट के नहीं है, वो सारे यही कहते हैं। और देखना ये है कि आवाम फिर करती क्या है। अच्छा सेठी साहब, ये बात अब आपके एनालिसिस के ऊपर आ जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, जो उनके नुमाइंदे होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं सेनेटर फैसल रजा अब्दी, उन्होंने क्लियर कट कहा है जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी को NA-55 में सपोर्ट नहीं कर रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नर पंजाब मिलने आए शेख रशीद साहब से हमले के बाद, कातलाना हमला नहीं सिर्फ वो नहीं, तो आपने कल देखा शेख साहब की रैली के अंदर हाँ जी, पीपल्स पार्टी के झंडे भी थे और शेख साहब ने बड़े फख्र के साथ तारफ भी करवाया कुछ पीपल्स पार्टी के कारकुनों से। तो ऐसी बात नहीं है, ये तो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं ना कि शेख साहब को सारी फोर्सेस GHQ, PPP, PMLQ, ये सारे जो हैं ये सब सपोर्ट कर रहे हैं। और वो इसलिए बिकॉज वो नवाज शरीफ साहब को नहीं देखना चाहते कि वो जीत जाएं और फिर ये इंप्रेशन क्रिएट हो जाए कि नवाज ही नवाज है और पंजाब में है ही कोई नहीं है, पाकिस्तान में है कोई नहीं। सेठी साहब, एक सियासी गलती जो कहा जाता है वो शेख साहब ने ये की है कि उन्होंने दोबारा सपोर्ट से की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, चौधरी शुजात साहब वगैरह से, और कहते हैं कि ये वही चीज़ है जो उन्हें ले डूबी थी 2008 के इलेक्शंस में। तो आप इसे सियासी गलती समझते हैं या उनके पास कुछ चारा नहीं था? नहीं, देखिए शेख साहब अगर खुद विदाउट सपोर्ट इस वक्त खड़े होते तो शायद वही हशर होता जो पहले इनके साथ हशर हुआ था 2008 में 15-20 हज़ार वोट ले लेते। मगर इस अब सूरत हाल ये है कि शेख साहब एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस चीज़ को कि जितना भी सपोर्ट मिल जाए, अगर वो नून से या तो नून से टूटे और किसी को ना जाए या इनको मिल जाए, तो अगर नून से भी टूटता है और नहीं जाता इनकी तरफ तो फिर भी उनको फ़ायदा है, और अगर नून से टूट के इनकी तरफ आता है तो फिर वो ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसलिए देखिए ये सियासत में नथिंग इज़ परमानेंट। कोई सारी उम्र के लिए दोस्त नहीं होता, कोई सारी उम्र के लिए दुश्मन नहीं होता। और ये जो कॉन्टेस्ट हो रही है शेख साहब की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, ये तो बिल्कुल एविडेंस है ना इस बात का कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन पॉलिटिक्स। अब यही वही शेख साहब हैं जो नवाज शरीफ साहब के लिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ पार्लियामेंट में धनधनाते थे और एक ज़माने में कोई ऐसी
खराब जुबान भी इस्तेमाल की, फिर उस वक्त गैर पार्लिमानी, गैर पार्लियामेंट्री जुबान ने भी इस्तेमाल की, और गवर्नर साहब अल्ताफ थे चौधरी, अल्ताफ थे पंजाब में, उन्होंने इनके ऊपर वो क्लैशनिकोव का केस करके जेल में डाल दिया, जहां इन्होंने फिर अपनी किताब भी लिखी। तो मतलब ये, और ये वही शेख रशीद हैं जिनको आज पीपल्स पार्टी का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ये सियासत में होता है, और यही तो इसी चीज को सियासत कहते हैं कि हर चीज में कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है, शायद झूठ ज्यादा होता है, सच ज्यादा, जिसे मर्जी जफी डाल। हाँ, ये चलता है ये सब। अच्छा, यानी कि ये बात ठीक है फिर कि शेख रशीद साहब प्रॉक्सी कैंडिडेट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? नहीं, प्रॉक्सी कैंडिडेट नहीं है, ये गलत अप्रोच, ये भी गलत है। उसकी वजह ये है कि अगर प्रॉक्सी कैंडिडेट होते तो फिर शायद क्यों ना सपोर्ट करती। ये पीपल्स पार्टी का भी इंटरेस्ट है कि इनको सपोर्ट करना, ना कि नवाज का कैंडिडेट हारे। क्यों का भी यही, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी खुद तो अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकती। यहां भी दो बातें हैं, एक तो वो इसलिए नहीं खड़ा कर सकते कि वो हमेशा हारते ही आए, तो उनको जीतने की तो कोई इम्कान नहीं है। दूसरा ये कि उनका एक अलायंस चल रहा है ना, इसलिए फॉर्मली स्पीकिंग वो पंजाब गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो कैसे कैंडिडेट खड़ा कर दें नवाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ। वो तो कहते हैं भाई, वो उधर से कहते हैं हम सॉफ्ट ऑपोजिशन कर रहे हैं, ये कहते हैं हम आपके खिलाफ कैंडिडेट्स नहीं पुट अप करेंगे। 2008 की इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट जो है वो नहीं पुट अप किया था, और आपने देखा कि नहीं किया था, उसमें किया था, प्राचा साहब थे, प्राचा साहब थे, मगर 37,000 वोट मिलते हैं। मगर मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि ये बाई इलेक्शन में यही फैसला हुआ था कि हम नहीं पुट अप करेंगे। और ये मैं ये भी आपको बता दूं कि बड़ी लेट स्टेज पे पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट जरदारी ने ये फैसला किया कि शेख साहब को सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये बिल्कुल ज़हन में उनकी बात ही नहीं आई थी कि टैक्टिकली स्पीकिंग इट्स अ गुड आइडिया टू सपोर्ट शेख रशीद अगेंस्ट नवाज शरीफ। और पहले ये बिल्कुल नहीं सोच आई थी, ये एक ऐसी स्टेज आई जबकि उन्होंने देखा कि मियाँ साहब भी थोड़ा हार्ड लाइन ले रहे हैं, तो किसी ने उनको ये तजवीज़ दी कि जी देखिए आपको शेख साहब को सपोर्ट करना चाहिए, यहाँ तक कि आईबी के फंड्स भी इस्तेमाल करने चाहिए अगर जरूरत हो तो, क्योंकि शेख साहब गरीब आदमी है, उनको बेचारों को कहाँ से वो लेके आएंगे पैसे, और मियाँ साहब के पास तो खजाने खजाने, उनके कैंडिडेट्स भी अमीर लोग हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है फिर टैक्टिकली स्पीकिंग पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि इनको सपोर्ट करना चाहिए, इसीलिए गवर्नर पंजाब साहब भी फिर पहुंचे और उनके जो सॉलिडारिटी शो की। हाँ, तो ये सारा एक टैक्टिकल मूव चल रही है। अरे सेठ साहब, एक और मीडिया के हवाले से बात है कि आज भी वो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे थे कि मीडिया ने NA-55 की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसका जो बाई इलेक्शन है, इसमें हाइप क्रिएट कर दी है, और वो शायद इस बात को कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का आना ये लोगों की डिमांड थी कि वो आए, लेकिन एक तरफ वो कहते हैं कि मीडिया ने हाइप क्रिएट किया। डू यू एग्री टू दैट? मीडिया ने हाइप नहीं क्रिएट की, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मीडिया कैसे हाइप क्रिएट करता है? इस किस्म की इलेक्शन में चुप करके ही इलेक्शन हो जाती। दरअसल ये इलेक्शन जब पीपल्स पार्टी ने और क्यों ने ये फैसला किया कि इनको सपोर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली ऐसे लगा कि अब एक तरफ एक पूरा महाज बन रहा है टू स्टॉप नवाज शरीफ एंड टू डेमोन्स्ट्रेट कि वो इतने पॉपुलर नहीं है जितने आप समझते हैं, क्योंकि इनमें सबका फायदा है ना, क्यू का भी फायदा है अगर मियाँ साहब को थोड़ा धक्का लगे, पीपल्स पार्टी को भी फायदा है, मियाँ साहब धंधनाते फिर रहे हैं जी, मैं ही मैं हूँ, ये है वो है, और जहाँ जाते हैं बड़े क्राउड्स आते हैं, तो इसलिए ये इस वजह से ये फिर मीडिया ने इसको पिकअप किया कि ये तो क्लैश ऑफ टाइटन्स है। हाँ, एक बंदा है उसने बगावत की है, और वो कहता है मैंने बगावत इसलिए की आप मुझे भूल गए थे, आपने मुझे टिकट ही नहीं दिया। नहीं, वो ये कहते हैं कि आप हमें यहाँ छोड़ के चले गए थे और मैं टिकट का इंतजार करता रहा। हाँ, ये भी कहते हैं। यही शेख साहब कहते रहे ना कि जी, मैंने एक दफा शेख साहब को इंटरव्यू में पूछा, मैंने कहा आप कब जाएंगे रायविंड? तो कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर ये ना हो कि आपको जाना पड़ जाए रायविंड और जाके फिर जफी डालनी पड़ जाए। तो कहने लगे देखिए मैंने उनको नहीं छोड़ा था नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने मुझे छोड़ा था, तो फिर भी उन्होंने, इसका मतलब है रास्ता अपने लिए छोड़ दिया। मैं आपसे ये कहता हूं, आज की जंग जो कल जंग होने जा रही है, ये जंग जो भी हारता है जीतता है, ये बात पक्की नहीं है कि सारी उम्र के लिए शेख साहब इधर और नवाज शरीफ इधर, ये फिर भी इकट्ठे हो सकते हैं किसी न किसी स्टेज पे, आज नहीं कल नहीं परसों। तो यही सियासत, इसका नाम सियासत है। सेठ साहब, तकरीबन जो एक्सपेक्ट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, शकील अवान साहब वगैरह, वो कहते हैं तकरीबन 70,000 वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ले जाएगी। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन में जहां PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, जमात इस्लामी का भी एक नजरियाती वोट है, तो 70,000 का फिगर थोड़ा सा वो कोई 70,000 का फिगर इसलिए है क्योंकि PMLN का जो क्लासिक ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो 70 और 80,000 के दरमियान होता है। अब देखिए पिछली इलेक्शन में उनको 76 मखदूम जावेद हाशमी साहब को मेरा ख्याल है 76,000 वोट्स मिले, 76,000 वोट, 76,000 वोट मिले, और उससे पहले भी इसी लेवल पे वोटिंग होती रही है। पीपल्स पार्टी 35-36 और नून 70s के, और टोटल वोटिंग 130 के करीब, 130,000 के करीब वोट पड़ते रहे, अबाउट 35 to 40%। तो यही वो अपना ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बरकरार है, हमारे वोटर्स आएंगे डालेंगे और हमें जीत जाएंगे। और अगर ऐसे हुआ उनका वोट बैंक बरकरार रहा, मगर जो बातें सामने आ रही हैं और आज हम पूछेंगे अपने रिपोर्टर से भी जो कि ऑन द ग्राउंड है वहाँ, कि लोग कहते हैं यार 2 दफा हमने ये वोट डाला और 2 दफा हमारा वोट ज़ाया हो गया।
एक दफा हमने वोट डाला मखदूम हाशमी के लिए, मखदूम साहब यहाँ के कैंडिडेट भी नहीं थे, वो तो मुल्तान से आए थे, उन्होंने ये सीट को अबेंडन कर दिया, हमें भूल के वापस चले गए मुल्तान, यहाँ बाय इलेक्शन करानी पड़ी। फिर हमने एक बंदा को इलेक्ट किया, वो करप्ट निकला या वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो वोट ही हमारा खराब हो गया। तो अब 2 दफा तो उन्होंने नून के लिए डाला और बैड एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए ये भी शेख साहब के हक में जा रही है। सेठी साहब स्टेक पे क्या है, इस हवाले से बात करेंगे और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं ईसा नकवी, सगीर अहमद और मोहम्मद इमरान, उनसे भी नाज़रीन हम बात करेंगे जो कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहिए।